हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर मानव जन्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जो 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4 सिलेक्ट किए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्र जनन तथा अंड जनन में समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और अंड जनन को oogenesis कहा जाता है। ये इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इनमें समानताएं क्या होती हैं, यानी जो 2 प्रोसेस दोनों होती हैं तो इन दोनों में समानताएं क्या होती हैं और अंतर क्या क्या होते हैं, इसको हमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम अंतर लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसमें समानताएं लिख लेते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्राणु के निर्माण को बोलते हैं। शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन कहा जाता है, जबकि अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। यह पहला अंतर है। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहा जाता है, अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहा जाता है। दूसरा अंतर है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जबकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। तीसरा अंतर है शुक्र जनन में जो वृद्धि प्रावस्था होती है, वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, जबकि अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है। ठीक है। चौथा अंतर है इसमें एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में क्या होता है, एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन बोलते हैं, अंडाणु के निर्माण को अंड जनन बोलते हैं। शुक्राणु जनन कहाँ होता है, यानी शुक्र जनन कहाँ होता है, वृषण में होता है, जबकि अंड जनन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ये अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृद्धि प्रावस्था शुक्र जनन में छोटी होती है, वृद्धि प्रावस्था अंड जनन में बड़ी होती है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद। अंड जनन क्या होता है, एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। अब पांचवा अंतर और लास्ट अंतर देख लेते हैं। जो शुक्र जनन होती है इसमें जो दोनों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, वो शुक्राणु के निर्माण के पूर्व होता है। दोनों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन शुक्राणु के निर्माण के पूर्व होता है, जबकि अंड जनन में क्या होता है, अंड जनन में दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु के निषेचन के बाद, यानी शुक्राणु के मिलने के बाद, जब शुक्राणु उसमें प्रवेश कर जाएगा
उसके बाद होता है। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है। प्रवेश करने के बाद होता है, इतने आपको याद रखना है। ठीक है। पांचवा अंतर क्या है, जो शुक्रजनन होती है उसमें जो दोनों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं वो शुक्राणु के निर्माण के पूर्व होते हैं, जबकि अंडजनन में क्या होता है, जो दूसरा वाला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये जब शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद अंडाणु में दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ये था अंतर। अब हम लोग देख लेते हैं इनमें समानता क्या क्या होती है शुक्रजनन और अंडजनन में। वृषण कहाँ होता है हम बता चुके हैं, उदर गुहा के नीचे होता है। अंडाशय कहाँ होता है, कार्पस ल्यूटियम। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं समानताएं। पहला क्वेश्चन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं समानताएं। सिमिलरिटीज क्या क्या होती है दोनों में। पहली सिमिलरिटी जो होती है, दोनों क्रियाएं तीन प्रावस्था में कंप्लीट होती हैं। तीन प्रावस्था में, पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। तो ये पहली सिमिलरिटी है कि दोनों जो क्रियाएं होती हैं शुक्रजनन और अंडजनन, दोनों तीन प्रावस्था में कंप्लीट होती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। दूसरा जो अंतर होता है, दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, जनदों की जनन उपकला कोशिकाओं में होती हैं। जनदों की जनन उपकला पेशियों में होती हैं। जनन उपकला पेशियों में होती है। थोड़ा हमारी राइटिंग कम सही बनती है, थोड़ा स्पीड में लिखने का प्रयास करता हूँ जिससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है। तो ये दोनों समानता है। पहला समानता क्या, दोनों क्रियाएं तीन प्रावस्था में कंप्लीट होती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। दूसरा, दोनों क्रियाएं जनदों की जनन उपकला पेशियों में होती हैं। ये इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अपराग तथा इसके हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा यानी कि उत्तर नंबर 2 है, ये हम लोग देखेंगे अपरा क्या होता है। अपरा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। जब माँ के गर्भाशय के अंदर, जैसे मान लीजिए माँ का गर्भाशय है, माँ के गर्भाशय के अंदर जो बेबी होता है, जैसे मान लो ये बेबी पल रहा है माँ के गर्भाशय के अंदर, तो ये जो माँ की गर्भाशय की दीवार होती है, ये गर्भाशय की दीवार है, ये यहाँ के जो मांस होते हैं इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो बच्चे के साथ कनेक्टेड रहती है। किसके साथ, बच्चे के साथ कनेक्टेड रहती है और इसे ही अपरा कहा जाता है। इसे अपरा कहते हैं। और ये जो अपरा होता है ये माँ के गर्भाशयी दीवार से बच्चे के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। इसे प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा में जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ और उनका कार्य बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। सबसे पहला हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। प्रोटीन हार्मोन, पहला हार्मोन जो है ये है कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, ये गर्भधारण में सहायता करता है। गर्भधारण में इसका कार्य क्या है, कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गर्भधारण में सहायता करता है
दूसरा है प्लेसेंटल प्लेसेंटल लैक्टोजन लैक्टोजन हार्मोन। प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन ये क्या करता है, ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। किसके लिए करता है, दुग्ध श्रावण के लिए प्रेरित करता है। पहला हार्मोन है, दो तरीके के हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये हार्मोन गर्भधारण में सहायता करता है। दूसरा हार्मोन है प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। किसके लिए, दुग्ध श्रावण के लिए। दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो स्टीराइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, स्टीराइड। स्टीराइड हार्मोन ये भी दो प्रकार के हार्मोन हैं। पहला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है कि जो गर्भाशय होती है उसमें जो पेशियां होती हैं उनके संकुचन में सहायता करता है। गर्भाशय के पेशियों के संकुचन में। दूसरा जो हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम की क्रिया को नियंत्रण में रखता है। कार्पस ल्यूटियम की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, अपरा का जो कार्य क्या होता है, माँ की जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय की दीवार से बच्चे से कनेक्टेड रहता है, उसे अपरा बोलते हैं। और अपरा जो होता है ये खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है नवजात शिशु में, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर बच्चा पल रहा है उसको जो है भोजन प्रदान करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा जो उसके सर्जी पदार्थ होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के गर्भाशयी दीवार से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ये इनका मेन काम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम स्तन यानी कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये इसको जो है खीस भी कहा जाता है, जो कोलोस्ट्रम होता है इसको खीस भी कहा जाता है। ये प्रथम स्तन का मतलब क्या होता है, एक इस तरह क्वेश्चन और पूछा सकता है कि डॉक्टर जब नवजात शिशु होता है, जब पैदा होता है बच्चा, तो उसको ही क्यों पिलाने के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं। माँ के जो पहला दूध निकलता है उसको जो है स्तन पार कराने के लिए डॉक्टर क्यों बोलते हैं, उससे उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। तो जो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो दूध होता है, जो स्रावित होता है, उसके कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें इतनी इम्यून शक्ति पाई जाती है, यानी प्रतिरक्षक इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, प्रतिरक्षक पदार्थ पाए जाते हैं जो बच्चों की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, विदलन को परिभाषित कीजिए। विदलन तथा समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर लिखिए। तो देखिए विदलन क्या होता है। विदलन को, हमारा चौथा क्वेश्चन है, विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। अब देखो जब निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जायगोट यानी युग्मनज बन जाएगा, तो युग्मनज बनने के 24 घंटे के बाद विदलन की प्रक्रिया, यानी निषेचन होने के 24 घंटे के बाद विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो विदलन की जो क्रिया होती है इसमें होता क्या है, जैसे युग्मनज जो बन जाता है इसमें बार बार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होगा, बार बार इसमें विभाजन होगा, और विभाजन होने के साथ साथ इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। विखंडन होगा, बार बार विखंडन होगा, इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। इस प्रक्रिया को विदलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। अब आगे हमारा है विदलन तथा समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर लिखिए। अब हम लोग इसको देखेंगे।
विदलन और समसूत्री विभाजन, इसमें हमको अंतर समझना है। तो विदलन कहाँ होती है? सबसे पहला अंतर युग्मनज में। विदलन कहाँ होती है? युग्मनज में होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? दैहिक कोशिकाओं में। कहाँ होती है? दैहिक कोशिकाओं में। दूसरा अंतर है, ये इसमें जो अंतरावस्था होती है वो छोटी होती है। अंतरावस्था छोटी होती है। इसमें अंतरावस्था क्या होती है? अंतरावस्था लंबी होती है। तीसरा अंतर है, इसमें जब विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा? डीएनए का संश्लेषण होगा। डीएनए का क्या होगा? संश्लेषण होगा। इसमें क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में डीएनए के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य भी निर्माण होता है। ठीक है। चौथा अंतर है, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो इसमें जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता है। भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता। भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता, युग्मनज के आकार का ही रहता है। युग्मनज के आकार का ही रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ उनके आकार में भी वृद्धि होती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ उनके आकार में भी वृद्धि होती है। तो ये आज के चारों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सुखोद्गरण अंडजन में समानताएं तथा अंतर, ये बता चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपरंतता इसके हार्मोन पर टिप्पणी लिखो, ये बता चुके हैं। प्रथम स्तर यानी कोलोस्टम किसे कहते हैं, ये बता चुके हैं। विदलन क्या होता है, ये बता चुके हैं। विदलन और समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर हम बता चुके हैं। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।